Hi Vijapari, very warm welcome to the channel. This is your super educator Shipra Mishra. I hope you guys are doing fine. So बच्चों, अभी आपका रिजल्ट आ गया है CUET 2023 का, और रिजल्ट आने के बाद में हमारे सामने काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारे एप्लीकेशन प्रोसेसेस है जिस पे फोकस करना है। एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी जिसके लिए काफ़ी सारे बच्चे रजिस्टर करना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर जो है अभी बीते दिन आई थी कि CSAS का पोर्टल जो है वो अब खुल चुका है। और ये पोर्टल जो है आपका सेकेंड फेज के लिए 24 जुलाई 2023 तक खुला रहेगा। तो आपको ये चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखनी है। आपको ऑफिशियल जो इसकी अपडेट है वो भी मिल जाएगी, पब्लिक नोटिस भी मिल जाएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। इसके साथ में आपको ये भी बता देती हूँ कि करेक्शन विंडो भी खुल गई है। दैट मीन्स अगर आपको कोई भी चीज़ें करेक्ट करनी है, कुछ भी गलती से भर दिया था, तो आप वो भी एक बार चेक कर सकते हो। जहाँ जहाँ आपको एडिट का ऑप्शन मिल रहा है वहाँ वहाँ आप एडिट कर सकते हो। ओके, अब यार जब हम बात करते हैं हमारे एप्लीकेशन फेज 2 की, ठीक है, अगर हम फेज 2 की बात करते हैं तो फेज 2 के अंदर हमारे पास में 4 चीज़ें हैं जो हमें अच्छे से देखनी है। फेज 2 के अंदर हमें सब्जेक्ट मैपिंग, प्रोग्राम एलिजिबिलिटी, प्रेफरेंसेस सिलेक्शन और प्रीव्यू प्रेफरेंसेस, ये 4 चीज़ें हैं जो बहुत अच्छे से देखनी है, बहुत ही ज़्यादा क्रूशल है। और जैसे कि मैं हमेशा कहती आती हूँ, क्योंकि क्या होता है, जैसे आज आप ऐसे ज़माने में हो जहाँ पे आप YouTube पे हम सबके साथ में कनेक्टेड हो और हम आपको कॉन्स्टेंटली गाइड कर रहे हैं। बट एक टाइम पे जब हम लोग कॉलेजेस में जाते थे और हमारे ऐसा नहीं होता था कि हमारे पास YouTube या ऐसे इतने सारे मेंटोर्स होते थे हमें गाइड करने के लिए, तो उस वक्त हम कैसे अप्लाई करते थे, हम कौन से कॉलेजेस में अप्लाई करते थे। देखिए, चाहे ज़माना कोई सा भी हो और कितना भी टेक्नोलॉजी आ गया हो, कितने भी आपके लिए आपको ईज में रखने के लिए कितने भी मेंटोर्स आ गए हो, फाइनल प्रेफरेंसेस मेरा मानना है आपकी ही होती हैं। तो आप यहाँ पर बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए। आप जितना ज़्यादा सुनेंगे उतना ज़्यादा आप कंफ्यूज होंगे। आज के सेशन के अंदर मैं बहुत ही जल्दी बड़े क्रिस्प तरीके से आपको एप्लीकेशन फेज 2 में किस तरीके से ये चारों चीज़ों को करना है वो बताने वाली हूँ। बट आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे जो मैं आपको पहले से बोलती आई हूँ और आज भी बोलूँगी, दैट यू मेक योर ओन लिस्ट। आप अपनी खुद की लिस्ट बनाइए और तभी आप ये और बाकी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू कीजिए। क्योंकि माइंड जब आपका क्लियर नहीं होता है तो आप कितना भी एप्लीकेशन प्रोसेस को, कितने भी वीडियोस देख लीजिए, आपको वो क्लैरिटी नहीं मिलेगी, बहुत कंफ्यूज रहेंगे। आप यूनिवर्सिटीज सेलेक्ट करना चाहते हैं, कॉलेजेस सेलेक्ट करना चाहते हैं, कोर्सेज सेलेक्ट करना चाहते हैं, प्लीज़ टॉक टू पीपल, वॉच वीडियोस, लुक एट पीपल्स पोस्ट। आप जो आपके सीनियर्स हैं उनसे बात कीजिए, हो सके तो कैंपस विजिट कीजिए, सारी चीज़ें कीजिए। बट फाइनली आपको क्या प्रेफर करना है, आपकी क्या प्रेफरेंसेस होनी चाहिए, बिकॉज फेज 2 इज ऑल अबाउट प्रेफरेंसेस। आपके फाइनल प्रेफरेंसेस क्या होने चाहिए ये आप ही के ऊपर डिपेंड करेगा, अभी भी आप ही के ऊपर डिपेंड करेगा। तो आपके सामने जो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपके साथ में शेयर किया था, आपके पास में एक लिस्ट एकदम तैयार होनी चाहिए। मैम कौन सी लिस्ट है वो जो हमें तैयार करनी है? वो लिस्ट है आपके यूनिवर्सिटीज़ की। जैसे ही आपका रिजल्ट आ गया है, आपको जो भी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाना है, कि आपने कोई मान लीजिए 3 यूनिवर्सिटी, 4 यूनिवर्सिटी, 5 यूनिवर्सिटी डिसाइड की हुई है, तो उसकी आप एक लिस्ट बनाकर तैयार रख लीजिए। इसके साथ में ये जो यूनिवर्सिटीज़ है, इन यूनिवर्सिटी ये जो यूनिवर्सिटीज़ है, इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो भी आपके कॉलेज, जैसे पहली यूनिवर्सिटी, आपका पहला प्रेफरेंस दिल्ली यूनिवर्सिटी है। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी एक यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर आपको कॉलेजेस मिलेंगे। अब आप कौन से कॉलेज में जाना चाहते हैं, कौन सा कॉलेज आपका पहला प्रेफरेंस है, वो भी आपको डिसाइड करना है। एंड दैट इज़ वाई यूनिवर्सिटी 1 के अंदर आप अपने सारे जितने भी कॉलेजेस हैं उनके प्रेफरेंसेस तैयार रखिए कि यार दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर मेरे प्रेफरेंस में ये 5 कॉलेज है। अब आपके ये सारे जो कॉलेज है, इन कॉलेज के अंदर भी आपको मल्टीपल कोर्सेज देखने को मिलते हैं बच्चों। तो आप ये भी तैयार रखिए कि कौन से कॉलेज से आप कौन सा कोर्स प्रेफरेबली करना चाहेंगे। तो ये भी आपको तैयार रखना चाहिए कि कौन सा कोर्स आप प्रेफरेबली यहाँ से करना चाहेंगे। ये वाली लिस्ट आपको बहुत ही ज़्यादा मदद करेगी व्हेन इट कम्स टू आपके एप्लीकेशन प्रोसेस, चाहे वो कोई से भी यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन प्रोसेस हो। तो आपको ये चीज़ जो है वो बिल्कुल ध्यान में रखनी है। अब जब आपके पास में ये लिस्ट तैयार है तो ये चारों चीज़ें काफ़ी आसान हो जाने वाली है। देखिए, फटाफट से आप अभी इसी वीडियो के अंदर अपना दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो पोर्टल है उसे खोल के रखिए। आई एम गोइंग टू हेल्प यू आउट। यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको अभी बताने वाली हूँ एंड आपका ये प्रॉब्लम पूरा सॉल्व हो जाने वाला है।
सबसे पहले तो अगर आपने रजिस्टर नहीं किया था तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन में जाना है, बट अगर आपने रजिस्टर कर लिया है, ठीक है, अगर आपने रजिस्टर कर लिया है तो आप सीधा जाएंगे CUET एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड वाले एरिया में, जहाँ पे आपने अपना CUET का एप्लीकेशन नंबर और उसके साथ साथ में आपका पासवर्ड जो है वहां पर डाल देना है। जब आप CUET एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डाल देंगे तो वहां पे आपका एप्लीकेशन फेज 2 आएगा। अगर आपको कोई भी करेक्शन नहीं करनी है तो आप सीधा एप्लीकेशन फेज 2 पे आ जाइए। जब आप एप्लीकेशन फेज 2 पे आते हैं तो आपको ये 4 चीजें जो हैं ये दिखती हैं, सब्जेक्ट मैपिंग, प्रोग्राम एलिजिबिलिटी, प्रेफरेंसेस सिलेक्शन, प्रीव्यू प्रेफरेंसेस। आप एक के बाद एक पे जाते जाएंगे। जैसे ही आपने सब्जेक्ट मैपिंग कर लिया आप जाएंगे प्रोग्राम एलिजिबिलिटी पे, जैसे ही प्रोग्राम एलिजिबिलिटी हो गया आप जाएंगे प्रेफरेंसेस सिलेक्शन पे एंड उसके बाद में प्रीव्यू प्रेफरेंसेस पे। सो ये एक के बाद एक चलता जाएगा। नाउ ये क्या है, देखिए सबसे पहले आता है आपका सब्जेक्ट मैपिंग। नाउ सब्जेक्ट मैपिंग में क्या होगा, आपके जो क्लास 12 के सब्जेक्ट्स हैं, आपके जो CBSE के या आपके क्लास 12 के जो सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स को आपको CUET के सब्जेक्ट से मैप करना है। अब ये तो आप और मैं दोनों जानते हैं कि हमने बहुत सारे सब्जेक्ट्स कभी कभी ऐसे भी चूज कर लिए होते हैं जो हमने CBSE में नहीं पढ़े होते हैं पर हमने CUET में उनका एग्जाम दिया है। ऐसा इसके लिए है क्योंकि हम मल्टीपल यूनिवर्सिटीज टारगेट कर रहे हैं और वो सब्जेक्ट हो सकता है कहीं और हमारे काम आ जाए, और इसलिए भी ताकि से हम लोग अपने 3 डोमेन में बेस्ट अपने सब्जेक्ट्स जो हैं वो भेज पाएं। पर यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी उस चीज़ को रिस्ट्रिक्ट करता है। सब्जेक्ट मैपिंग के टाइम पे जितने भी आपके CBSE के सब्जेक्ट्स हैं उनको CUET के सब्जेक्ट्स के साथ में मैप करते जाइए। आप जब ये मैप करेंगे जितने भी CUET के सब्जेक्ट ऐसे बच जाएंगे जिनका पेपर आपने CBSE में नहीं दिया है या फिर आपके क्लास 12 के किसी भी बोर्ड में नहीं दिया है, तो उन सब्जेक्ट्स के लिए आप वहां पर नॉट एप्लीकेबल जो है वो सेलेक्ट कर लीजिए। आपको पता, मतलब अभी यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी को पता चल जाएगा कि ये वाले जो सब्जेक्ट्स है बच्चे ने क्लास 12 के अंदर नहीं पढ़े हैं, ये CUET के अंदर ही ये बच्चे ने इस सब्जेक्ट के एग्जाम दिए हैं। अब जब ये हो जाता है तो इसके बाद में आप सीधा प्रोसीड कर लीजिए। अब जब आप प्रोसीड करते हैं तो यहाँ पर इस पोर्टल को इतना खूबसूरत तरीके से बनाया हुआ है कि आपके प्रोसीड करते ही आपके सामने प्रोग्राम स्पेसिफिक CUET स्कोर्स या एलिजिबिलिटी आ जाती है। आपने जितने भी सब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं, यहाँ पर मैप किए हैं, उन सब्जेक्ट के बेसिस पे आप कौन कौन से प्रोग्राम्स के लिए एलिजिबल हैं वो पूरी एलिजिबिलिटी आ जाती है। दैट मीन्स आपको बैठ के छांटना नहीं पड़ेगा कि मैं कौन कौन से कोर्स के लिए एलिजिबल हूँ। आपके लिए ये पोर्टल खुद ये करके देगा आपके सब्जेक्ट्स के अनुसार। अब ये लिस्ट कितनी भी बड़ी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट्स दैट यू हैव। आपका जो कॉम्बिनेशन है उसके अनुसार ये लिस्ट कितनी भी बड़ी हो सकती है। अब जब मुझे पता है कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के कौन कौन से प्रोग्राम के अंदर जा सकती हूँ, कौन कौन से कोर्सेज जो है वो ऑप्ट कर सकती हूँ, तो मैं अपने डिजायर्ड प्रोग्राम्स अपने दिमाग के अंदर बना के रखूंगी। हाउएवर ये एक्सरसाइज मैंने अपने इस लिस्ट के अंदर भी कर रखी है। मैंने कॉलेज के साथ में यहाँ पर अपने प्रोग्राम्स ऑलरेडी लिखे हुए हैं, बट अब मेरे लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर ये चीज क्लियर कर दी है कि भाई मैं तो तुम्हें यही प्रोग्राम्स जो है वो देने वाला हूँ। अब इनमें से कुछ प्रोग्राम्स हट सकते हैं, हो सकता है कुछ प्रोग्राम्स ऐड हो जाएं, तो डिपेंडिंग ऑन दैट आपका जो भी लिस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है, यहाँ पे आपके प्रोग्राम स्पेसिफिक CUET स्कोर्स में जो जितना बड़ा लिस्ट आपको मिलेगा आपकी एलिजिबिलिटी का, उसमें से आप अपने डिजायर्ड प्रोग्राम्स को छांट लीजिए कि ठीक है मुझे ये सारे प्रोग्राम्स है, ये प्रोग्राम्स में अलग रख लेती हूँ, इन प्रोग्राम्स को हो सकता है कि मैं फिल करूँ, हो सकता है कि इन प्रोग्राम्स को मैं आगे परस्यू करूँ, इनमें से किसी प्रोग्राम को परस्यू करूँ। अब इसके बाद में आते हैं आपके प्रेफरेंसेस सिलेक्शन। जब आपका ये काम हो गया तो अब आ गए हैं आपके प्रेफरेंसेस सिलेक्शन में। अब जब आप प्रेफरेंसेस सिलेक्शन में आते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, आपका प्रेफर्ड प्रोग्राम सेलेक्ट करना होता है। दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल अगर आप कॉमर्स से हैं और आपको BCom करना है, ठीक है, अगर आप कॉमर्स से और आपको BCom करना है तो ऐसे में आप यहाँ पर अपने प्रेफर्ड प्रोग्राम में BCom सेलेक्ट करेंगे और जैसे ही आप BCom सेलेक्ट करेंगे आपको BCom के जितने भी रेलेवेंट कॉलेजेस हैं वो दिखने लग जाएंगे। दैट मीन्स अगर मैंने यहाँ पे
अगर मैंने यहाँ पर बीकॉम सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे जितने भी कॉलेजेस में दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीकॉम होता है वो सारे के सारे कॉलेजेस मेरे सामने आ जाने वाले हैं। अब वो सारे कॉलेजेस जब मेरे सामने हैं तो मैं डिसाइड कर सकती हूँ कि अकॉर्डिंग टू मी मैं बीकॉम कौन से कॉलेजेस से करना चाहती हूँ, मैं प्रेफरेंसेस अलॉट कर सकती हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे सामने किरोरीमल कॉलेज है, मैंने बोला ये मेरी पहली प्रेफरेंस है, सच एंड सच कॉलेज मेरी दूसरी प्रेफरेंस है, तीसरी प्रेफरेंस है, चौथी प्रेफरेंस है, पांचवी प्रेफरेंस है, एंड मैं अपने हिसाब से यहाँ पर प्रेफरेंसेस सेट कर सकती हूँ। ये तो तब है जब मैं बीकॉम प्रोग्राम की बात कर रही हूँ, बीकॉम प्रोग्राम के यहाँ पर मेरे पास कॉलेजेस आ गए हैं, तब जाकर मैंने अपनी प्रेफरेंसेस बनाई हैं। इसी तरीके से मैं और प्रोग्राम भी ऐड कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ये भी सोच लिया है कि मैं बीए भी यहाँ से करना चाहती हूँ, ठीक है, और मेरी एलिजिबिलिटी मैच हो रही है बीए में, तो मैं बीए के अंदर भी मेरे पास में मेरे को कॉलेजेस की लिस्ट आ जाएगी और उन लिस्ट में से फिर मैं उन्हें प्रेफरेंसेस अलॉट करती रहूंगी कि मैं चाहती हूँ कि सबसे पहला अगर मेरा एडमिशन हो तो इस कॉलेज में हो, अगर इसमें नहीं हो सकता है तो इस कॉलेज में हो, इसमें नहीं हो सकता है तो इसमें हो, तो वो मैं प्रेफरेंसेस बनाती जाऊंगी। मैं यहाँ पर बढ़िया जितने मन चाहे उतने कॉम्बिनेशंस बना सकती हूँ अपने प्रोग्राम को सेलेक्ट करके, प्रेफर्ड प्रोग्राम को सेलेक्ट करके, और वहाँ से जितने भी रेलेवेंट कॉलेजेस आ रहे हैं उनमें से अपनी प्रेफरेंसेस सेट करके। याद रखिए ये रैंक आप जैसे करेंगे वो बहुत मैटर करेगा, चाहे फिर वो आपका कोर्स हो या फिर आपका कॉलेज। अगर आपने पहले बीकॉम रैंक किया है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी पहले आपको बीकॉम में डालने की कोशिश करेगा और फिर ही वो आपको बीए के अंदर डालेगा। अगर बीकॉम में आपका कहीं पर नहीं होता है तो आपका जो प्रेफरेंस है कोर्सेज का और आपका जो प्रेफरेंस है कॉलेज का वो बहुत मायने रखता है, बट वो आप सबसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो वो लिस्ट ज़रूर बनाकर तैयार कीजिए। चाहिए तो लिस्ट नहीं बना रहे हैं तो सीधे पोर्टल पे चले जाइए, वहाँ पर भी चीज़ें काफ़ी आसान हैं। फाइनली जब ये हो जाता है तो आप अपने प्रेफरेंसेस को लॉक कर सकते हैं। देखिए कोई हड़बड़ी नहीं है यहाँ पर इसे लॉक करने के लिए, आपके पास 24 तारीख तक का टाइम है, तो आपको यहाँ पर कोई भी हड़बड़ी नहीं दिखानी है कि बस अभी फटाफट से सेलेक्ट करके तुरंत मैं लॉक कर देता हूँ। आप अपने हिसाब से इसे टाइम लीजिए, बार बार रिव्यू कीजिए, अपने सीनियर्स को दिखाइए, अपने बड़े भाई बहन, अपने मॉम डैड, अपने टीचर्स को दिखाइए, एंड जब आपकी संतुष्टि हो जाए तब इसे लॉक कर दीजिए। बाय चांस आप इसे लॉक नहीं भी कर पाए तो ये ऑटो लॉक हो जाएगा, तो आपको उसका भी टेंशन यहाँ पर नहीं है। सो इसके साथ में आपका ये जो है पूरा फेज 2 मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है। अगर आपने मेरे साथ में आपका पूरा का पूरा ये खोला हुआ है ड्यू का पोर्टल तो आपको और अच्छे से समझ आ गया होगा। इतने धमाकेदार रिजल्ट आपके साथ में आप लोगों ने यहाँ पर CUET 2023 की पूरे कहानी को एकदम हैप्पी एंडिंग की तरफ ले गया है कि हम ऐसे सोच रहे हैं कि यार इस हैप्पी एंडिंग में एक तड़का तो हमारी तरफ से भी होना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी हमारी टॉपर को, अनअकैडमी प्लस लर्नर जो है पलक अग्रवाल को, क्योंकि उन्होंने CUET 2023 में परफेक्ट स्कोर किया है, परफेक्ट 100 स्कोर किया है। 100 इनकी परसेंटाइल रही है 6 सब्जेक्ट्स के अंदर, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, उनका आर्ट्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस। और मुझे पता है कि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं और आप भी बहुत कमाल का रिजल्ट लेके आए हो। अपना रिजल्ट हमारे साथ ज़रूर शेयर करो ताकि हम भी आपको एक्साइटिंग प्राइजेस जो है वो दे पाएँ। तो एक्साइटिंग प्राइजेस के लिए नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक आपके लिए फॉर्म डाल दिया है जहाँ पे आपको अपना रिजल्ट हमारे साथ शेयर कर लेना है और आप जीत सकते हैं एक्साइटिंग प्राइजेस। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप कि मैंने एक क्रिस्प मैनर में आपको सारी बात समझा दी है बिना कोई समय जाया किए, और आप काफ़ी अच्छे से समझ गए एग्जैक्टली आपको क्या करना है। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरीके के सारी अपडेट्स हम आपके साथ में शेयर करते रहें, और हम आपसे मिलने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, आई विल सी यू, बाय।